लोडिंग भी कराई जाती है। अच्छा, लोडिंग भी कराया जाता है। लड़के से ट्रक में जाके 22 केजी वेट उठवाना पड़ता है। नहीं जो है मानसिक और शारीरिक शोषण कर रही है जी। और टारगेट देते हैं, अगर टारगेट अचीव नहीं कर पाते उन्हें भी निकाल देते हैं। उसमें आइडल टाइम जो बंदा वहाँ जाएगा उसको हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। अच्छा, इसके वहाँ पे ट्रक आती है, वो एक बंदा एक लड़की कैसे भरेगी? छोटे बॉक्स होगा तो बंदा रख सकता है ना, 22 केजी उठा के 20 केजी उठा के कब तक उठाएगा? 10 घंटे तो काम नहीं कर सकता ना। मतलब कंटेम बॉक्स उठाए जाते हैं जी जी। अगर 2 मिनट खड़ी हो जाएंगे 2 मिनट के बाद भी यही है कि क्यों खड़े हो, रीजन बताओ। मतलब बंदा 1 मिनट खड़े होकर पानी भी नहीं पी सकता है, 5 मिनट वो बंदा खड़ा नहीं रह सकता है, मतलब चक्कर खा के गिर जाती है। लेकिन मेरी सैलरी में कोई वो नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। यस मैम। लेकिन नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। अभी मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम डिलीवरी बॉय और गर्ल यहाँ पे मौजूद हैं। मांगों को सुना नहीं जा रहा है। इन लोगों से जानते हैं क्या मांगे हैं इनकी, क्या कहेंगे मैम? मैम हमारी तो ये मांगे है कि जैसे कंपनी जो है मानसिक और शारीरिक शोषण कर रही है जी। तो हमें जिस तरीके से काम कराया जाता है उस तरीके से हमारी जो सैलरी है वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो हमें काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। ना तो वहाँ पे रेस्ट रूम है, ना तो फीमेल जैसे कभी बीमार हो जाती है, ना तो वहाँ पे एम्बुलेंस में कोई सुविधा है जहाँ से हॉस्पिटल तक छोड़ दिया जाता है, ना तो कोई नर्स है वहाँ पे। मतलब हर तरीके की कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत सारी है। आपने ये मास्क क्यों पहन रखा है? मैम ये मास्क जो है जो हमारे अमेज़न के जो हमारे मालिक है कंपनी के, तो उनका मास्क है। अच्छा हाँ। तो जिस तरीके से आप बता रहे हो कि हमें वो सुविधा नहीं दी जा रही हैं, तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है या वहाँ पे और भी जो आपसे ऊपर एम्प्लॉय हैं उनके साथ भी ऐसा होता है? मैम जो हमसे ऊपर है उनके लिए भी यही है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब बंदों को हमने यहाँ पे आने के लिए एग्री किया था, लेकिन कंपनी में जैसे कि कल पता चला था हड़ताल है, तो वहाँ से ये था कि जो बंदा वहाँ जाएगा उसको हम ब्लैक लिस्ट कर दे। यहाँ आने के लिए उनको रोका जा रहा था, लेकिन हमने किसी की नहीं मानी, हम आए क्योंकि हमें लड़ना है। क्योंकि हम कितने घंटे काम करते हैं? हमारी 10 घंटे 8 घंटे की तो बोलते हैं, लेकिन 10 घंटे काम करते हैं। 10 घंटे काम करते हैं जी। कितना मिलता है फिर इसमें? तो 10,000 इन हैंड है हमारी, 10,088 रुपये इन हैंड हमारी। और बाकी और क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को? और जैसे फीमेल वहाँ पे जैसे प्रेग्नेंट है, मंथली प्रॉब्लम है, तो रेस्ट नहीं कर सकती, रेस्ट रूम नहीं है, वॉशरूम पे बहुत सारी लड़कियाँ तो खड़े खड़े चक्कर खा के गिर जाती हैं। और गेट पास का है तो मतलब फीमेल है, काफ़ी सारी दिक्कत है। जैसे आपको पता है फीमेल्स की कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, तो कुछ सुविधा जो है वहाँ पे कुछ भी ना है। अच्छा। तो आज हम यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए आए हैं और इन्हें हमारी जो है परेशानी को दूर करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे, क्यों आए यहाँ पे? मैं अमेज़न में 6 मंथ काम किया है मैंने। वहाँ महिलाओं को कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं है। लेडीजों के लिए मतलब वॉशरूम में जाता है, बैठ नहीं सकती, आइडल टाइम निकाला जाता है उनके लिए, काम करता है। कोई औरत कैसी भी हालत में है उनकी वो नहीं देखी जाती पीढ़ी की ये औरत किस दर्द में। इतने भारी आइटम बॉक्स उठाए जाते हैं उनसे, अगर 2 मिनट खड़ी हो जाएंगे 2 मिनट के बाद भी यही है कि क्यों खड़े हो, रीजन बताओ। मतलब बंदा 1 मिनट खड़े होकर पानी भी नहीं पी सकता है, 5 मिनट वो बंदा खड़ा नहीं रह सकता है। मतलब जहाँ इतनी ये है कि लगातार काम करे, लगातार काम करे। अरे इंसान है, वो मशीन तो नहीं है कि कंटिन्यू काम करेगा, मशीन को भी रेस्ट मिलता है। लेकिन अमेज़न का तो इंडिया में इतना नाम है, अच्छा काम करती है, लेकिन वहीं पीछे देखो क्या हो रहा है। मैम सबको तो जैसे ऑनलाइन पेमेंट कर, ऑनलाइन वो लोग डिलीवरी करते हैं, उनको हैंड पे उनका हाथों हाथ मिलता है ना, उन्हें क्या पता पीछे क्या हो रहा है उसके। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग 18-18 साल की लड़कियां हैं वहाँ पे, क्यों है? किसी की कोई मजबूरी है, किसी का हस्बैंड नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है। किसी की लड़की के पापा जॉब नहीं करते, किसी का एक्सपायर हो गया, किसी की तो कोई ना कोई तो मजबूरी है ना। सब बंदा अपने लिए करते हैं ना। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि आपको रेस्ट नहीं, मतलब रेस्ट कर लो तो बोला जाता है, 1 मिनट के लिए पानी की भी दिक्कत होती है। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं आती हैं? शारीरिक वो है, जैसे इंसान बीमार हो जाता है ना, जब इंसान का शरीर ठीक रहेगा तभी तो बंदा काम करेगा ना। अगर इंसान ठीक नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा? और ऊपर से हम लोग 10 घंटे काम करते हैं, ना रेस्ट है ना कुछ है। तो सैलरी, हम यहाँ पे किराए पे रहते हैं, बंदे इतने दूर दूर से आते हैं, कोई पंजाब से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई कहीं से है। 10,000 की सैलरी में क्या होगा? 5,000 हमारे रूम रेंट में ही जाता है। रूम रेंट, लाइट बिल, पानी का बिल भी है, तो इसमें क्या होगा? उसमें ऊपर से हमें अपना भी राशन वासन देखना है, घर भी भेजना है जी। जिसको क्या पता। आप लोग यहाँ के नहीं हो परमानेंट, बाहर से आए हो? हम बाहर से आए हुए हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं? जी मैम। तो लेकिन जब आपने स्टार्टिंग की थी अमेज़न में, तो उन लोगों ने क्या बताया था? सैलरी जितनी थी उतनी दे रहे हैं? हाँ, सैलरी जितनी थी उतनी दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि
यहाँ पे मतलब इस तरीके से शोषण हो रहा है। अच्छा, शोषण का हो रहा हाँ, है। शोषण का हो रहा है। जब हमने इस बारे में सुना तो तब जाके हमें पता चला कि ये लोग मतलब गलत कर रहे हैं चीज़ें। चलिए, आप क्या कहेंगे, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोग? मैम मेरे को 2 साल हो गए अमेजोन में काम करते वक्त, लेकिन मेरी सैलरी में कोई वो नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। यस मैम। लेकिन जब ज्वाइन किया था तो बताया था कि सैलरी में इम्प्रूवमेंट हो। सैलरी बताई थी लेकिन काम नहीं बताया था कि काम इतना करना पड़ेगा। जितना काम करते हैं जी। उससे कम सैलरी मिलती है हमें। 10,088 में कुछ नहीं होता। अच्छा, 4,500 तो बिजली वो चला जाता है, रूम रेंट, और फिर प्लस में खाना पीना ये आप भी सब। बाहर से? यस मैम, मैं दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली दिल्ली से? गुड़गांव रहती हूँ अच्छा। जॉब करने के लिए। तो जिस तरीके से जब आपने ज्वाइन किया था तो आपको बताया गया होगा कि हम 1 साल में इंक्रीज़ करेंगे, 2 साल में इंक्रीज़ करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं बताया था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो अमेज़न के ऑनर है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना काम करवाते हैं जी। उतनी हमें सैलरी भी मिलनी चाहिए। और वहाँ पे जो आप तो मतलब जो डिलीवरी बॉय हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं? मैम उनका तो मैं डिलीवरी नहीं करती तो इसलिए नहीं पता। हाँ। लेकिन ये भी है कि लड़कियों से लोडिंग भी कराई जाती है। अच्छा, लोडिंग भी कराया हाँ, जाता है? लड़कियों से ट्रक में जाके 22 केजी वेट उठवाना पड़ता है। 22 केजी का? अगर नहीं उठा पाती तो बोलते हैं कि घर बैठो, रिजाइन दे दो। मतलब जब आपने ज्वाइन किया था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपको लोडिंग भी करनी होगी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ तो ये बोला था बस 22 केजी वेट उठाना, ये नहीं बोला था कि ट्रक के अंदर भी जाना है। अच्छा, हाँ। कहीं ना कहीं आप लोग ये कह रहे हो कि जिस तरीके से हमने 32 फीट के वहाँ पर ट्रक आती है, वो एक बंदा एक लड़की कैसे भरेगी? छोटे अच्छा। बॉक्स होगा तो बंदा रख सकता है ना। 22 केजी उठा के 20 केजी उठा के कब तक उठाएगा? 10 घंटे तो काम नहीं कर सकता ना। मतलब कंटिन्यू उठवाए जाते हैं? कंटिन्यू उठा के गाड़ी में जमाने होते हैं वो। अच्छा। तो कंटिन्यू कैसे करेंगे? कोई कन्वेयर के पास खड़े रहता है, आदत नहीं होती कि काफी सारे लोग चक्कर खा के जाते हैं। यहाँ तक गेट पास तक नहीं मिलता है। अच्छा। मेरे को तो चक्कर आ गए थे तो मेरे को एमकेयर में वहाँ पे ESI मिला। ESI से मुझे ESI में लेके गए, फिर वहाँ पे मुझे एक टैबलेट मिली, उसके बाद मुझे घर छोड़ दिया, वो भी अकेले। अच्छा, तो मतलब जैसे हेल्थ इशू होता है तो उसमें वो सपोर्ट नहीं करते? नहीं, अकेले बंदे को भेजते हैं ESI। अच्छा, खुद अकेले जाना हाँ, होता है? और अगर ESI वैसे फैमिली के लिए मांगे, क्योंकि इसमें तो सबका होता है ना, फैमिली के लिए मांगे तो नहीं देते। अच्छा, चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए, कौन कौन से बदलाव चाहिए आपको? हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। हमारी सैलरी जो है मंथ की तो 25,000 होनी चाहिए। हमारा इंसेंटिव आना चाहिए। दिवाली का बोनस 20,000 आना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट हमारा मैम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं हमें। अच्छा। अगर 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 महीने में निकाल देते हैं। अच्छा, कोई परमानेंट नहीं है कि 1 साल करोगे, 2 साल करोगे? और टारगेट देते हैं, अगर टारगेट अचीव नहीं कर पाते उन्हें भी निकाल देते हैं। अच्छा। आइडल टाइम निकालते हैं। अच्छा। टारगेट होता है उनके, इतने इसमें इतनी स्पीड में इतना रेट दिया जाता है। अभी जब बीच में हम बैगिंग करते थे, छोटी छोटी सिप पहने तो बैग में भरना होता है, तो उसमें ये बोला था कि मुझे 1200 का रेट चाहिए आपका। तो मेरे से बोला था 1200 का रेट मांगते हैं, और रेट नहीं आने पे बोलते हैं रेट क्यों नहीं आ रहा। उसके टाइम पे आइडल टाइम होता है, फीडबैक निकालता है। अगर 3 फीडबैक या 3 आइडल टाइम होता है तो टर्मिनेट कर देते हैं। चलिए, जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे जो अमेज़न में काम कर रही लड़कियों ने बताया कि किस तरीके से उनके साथ शोषण होता है, कहीं ना कहीं उनसे जो ट्रक में सामान भी भरवाया जाता है, और तनख्वाह है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ नहीं किए जा रहे। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, लोग अपने घर से बाहर आकर यहाँ पर काम करते हैं, फिर भी इनकी ग्रोथ नहीं दिख रही। तो इन लोगों का यही कहना है कि जो भी इनकी समस्याएं उसको समाधान किया जाए।